नमस्ते विद्यार्थियों। हमने ये जो तंतु वाला पाठ हमारा चल रहा है, तो हमने पीछे देखा था कि रुई के बारे में देखा था कि रुई किस प्रकार हमें प्राप्त होती है। आज हम देखेंगे जूट या फिर पटसन। जूट हमें कहाँ से प्राप्त होता है और किस प्रकार से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो देखो, जूट या फिर पटसन तंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम पटसन पादप को इसकी पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं। यानी जूट या फिर पटसन जो तंतु है, यानी इस प्रकार के तंतु प्राप्त करने के लिए जो पटसन का जो पौधा होता है, उसके जो पुष्पन अवस्था यानी जो पुष्प की अवस्था है, उसी अवस्था में से काट लिया जाता है। फिर इनके तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। फिर इसके जो तनों को कुछ दिनों तक है वो जल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे ये गल जाते हैं। इन तनों से पटसन तंतुओं को हाथों से पृथक कर लिया जाता है। इन तनों से है वो पटसन तंतुओं को हाथों से पृथक कर लिया जाता है, यानी इनसे हाथों से उनको अलग अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें जो तंतु प्राप्त होते हैं उन्हें वस्त्र या अन्य वस्तुएं बनाने से पहले धागों में परिवर्तित करते हैं। यानी इस प्रकार हमें जो तंतु प्राप्त होते हैं उन्हें वस्त्र या अन्य वस्तुएं बनाने से पहले धागों में परिवर्तित करते हैं। जूट से पायदान, चटाई, बैग आदि बनाए जाते हैं। जूट से है वो पायदान, चटाई, बैग इत्यादि बनाए जाते हैं। यानी हमने देख लिया कि जूट है, जूट से किस प्रकार धागों का निर्माण किया जाता है। यानी सबसे पहले है वो जूट या फिर पटसन का जो पौधा होता है उसको पुष्पन अवस्था में काट लिया जाता है और फिर इसके तनों को कुछ दिनों तक जल के अंदर भिगो कर रखते हैं और फिर उनको है वो हाथों से पृथक कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें जो तंतु प्राप्त होते हैं उनसे वस्त्र या फिर अन्य वस्तुएं बनाने से पहले धागों में परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखो आगे है 3 नंबर हमारा मूंज। तो देखो मूंज किस प्रकार प्राप्त होता है। यह मूंज घास के पादप से प्राप्त होती है। मूंज है वो घास के पादप से प्राप्त होती है। इस वनस्पति शास्त्र में सेकेरम मुंजा भी कहते हैं, यानी इसे है वो वनस्पति शास्त्र में सेकेरम मुंजा भी कहते हैं। यह सामान्यतः नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर आदि जिलों में पाया जाता है। यानी यह है जो नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर आदि जिलों में पाया जाता है। यानी मूंज है वो, मूंज का भी एक प्रकार का घास होता है, उसी घास से है वो हमें मूंज प्राप्त होती है और इस मूंज को हम सेकेरम मुंजा भी कहते हैं। यानी आज हमने पढ़ लिया कि जूट किस प्रकार प्राप्त होता है और मूंज किस प्रकार प्राप्त होती है, और हम कल देखेंगे कि मूंज का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो, जूट के बारे में आप ढंग से पढ़ लेना इतना कि जूट है वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है, जूट के पौधे को किस प्रकार से यूज लिया जाता है। यानी जूट का पादप है उसको हमें पुष्पन अवस्था में काट लेते हैं, फिर उनको कुछ दिनों तक जल के अंदर भिगो कर रखते हैं और फिर उसको है वो हाथों से अलग पृथक कर लिया जाता है। उस प्रकार हम उसे तंतु या फिर वो जो तंतु प्राप्त होता है उससे हम धागे का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार हमें जूट से है वो वस्त्र बन जाते हैं और जूट से हम है वो देखो पायदान, चटाई, बैग इस प्रकार हम जूट से वस्तुएं बना सकते हैं। और मूंज के बारे में पढ़ लिया। अब कल देखेंगे कि मूंज का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।